वहीं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके साथ ही लाउडस्पीकर भी बंद हो जाएंगे। इसके बाद सभी राजनीतिक दल डोर टू डोर संपर्क तक ही सीमित रहेंगे। 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। राज टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि बांकीपुर की चाय और नाश्ते की दुकानों से लेकर मोहल्लों तक चुनावी चर्चा जोरों पर है। मतदाता अपने अपने मुद्दों और पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। युवा मतदाताओं के बीच नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और हालिया लाठीचार्ज जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, जबकि कई लोग स्थानीय समस्याओं को भी चुनाव का अहम आधार मान रहे हैं। कुछ मतदाताओं का मानना है कि बीजेपी का पारंपरिक आधार मजबूत है, लेकिन इस बार जनसुराज उस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वहीं राजद भी मुकाबले में बनी हुई है, हालांकि उसकी सक्रियता अपेक्षाकृत कम दिख रही है। अब सबकी नजर 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। चाय की दुकान पर पहुंच गए हैं। सियासी चर्चा खूब हो रही है। चाय तो लोग पी रहे हैं, लेकिन उसके बीच चर्चा इस बात की भी है कि बांकीपुर में चुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है, जो पहले से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ से विधायक के रूप में रहे और अपना जो कार्य दिखाते हुए लोगों के दिलों पे राज करते हुए आज इस पद पे हैं, जो उन्होंने खुद इस चीज को स्वयं स्वीकार किया कि हम इस पद पर किस तरह से आ गए हमको खुद पता नहीं। कांटे का लड़ाई है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। कांटे की लड़ाई में क्या उम्मीद रहेगा? बटन दबेगा, क्योंकि बहुत लोग त्रिकोणीय हो गया इस बार। कांटे की लड़ाई में कोई ठीक नहीं। हाथी चार्ज हो या गोली चले, आंसू गैस चले, दोनों पार्टी का वही हाल है। भाजपा का भी, जनस्वराज का भी। मुद्दा स्थानीय मुद्दा चल रहा है। ये तो बाइपोल है, तो लोग का स्थानीय मुद्दा जो जुड़ा हुआ है उसको लेकर लोग परेशान है। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर भाजपा का ये सीट रहा है, तो लोग उनकी व्यवस्था से परेशान है। बदलाव के लिए लोग चाह रहे हैं, यहाँ पर जनसुराज की ओर देख रहे हैं लोग और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बदलाव के लिए बटन दबेगा 9 नंबर पे। यहाँ का विकास देख लीजिए, मोदी जी के बॉस को अभी जहाँ खड़ा है वहाँ का विकास देख लीजिए। विकास ही विकास है, पूरा विकास आ गया। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि विकास का गंगा भी बहुत बहता है यहाँ। विकास का गंगा विकास में बहता है, दूसरे चीज में नहीं बहता है। वो उनको प्रचार करने के लिए रहना, कुछ कर नहीं पाएंगे। सब नचनिया गजनिया को लेकर प्रचार करते रहे और कुछ होना जाना नहीं है। और ये तो वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब सब जनता जाग गया। मनोज तिवारी क्या करेंगे? वो सबको सांसद बना दीजिएगा, जो गाने बजाने वाला है, तो क्या होगा? पवन सिंह भी आए थे, तो क्या करेंगे? उनको नॉलेज राजनीति का, इसको राजनीतिक बना दीजिएगा। 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो है एक तो मोदी जी के बॉस और दूसरा प्रशांत किशोर और तीसरा रेखा गुप्ता। ये 3 नामों की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये तय होगा 3 अगस्त को। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी।